प्रतिनिधि की तरफ से कुछ सुविधा नहीं हुआ है, चंदा करके जेसीबी चलाया गया है। माइक पे आके बोलेंगे कि हम क्या किए, ये ठीक बात है क्या? एक ही उपाय है जो मेन पावर से ही काम किया जा सकता है, मशीनरी कोई पावर नहीं लगाया जा सकता। हम अगर लाख रुपया लगेगा तो हम लाख रुपया देते हैं, लेकिन पानी निकल जाए, उससे होना नहीं है। मनुष्य जो चाहते हैं वो सब कुछ कर देते हैं, चाहने के बाद ही लेकिन होता है। ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, पानी निकल जाएगा? नहीं, पानी अभी निकलने वाला नहीं है। चंदा चुटकी करके उनको यहाँ के लोगों ने जिला परिषद बनाया। उनको देखते हैं एक साल से कोई कार्यक्रम में सबसे पहले भोज में आगे रहते हैं। दीरा जो है हम लोग को विरासत में नहीं मिली है, हासिल किया गया है ये दीरा। सब किसान यही सोचेगा कि हमारे पास पैसा है, खरीद के खा लेंगे, तो गेहूँ कहाँ से आएगा। नमस्कार, मैं हूँ मूलानंद और आप देख रहे हैं मोबाइल टीवी। एक कविता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यही को चरितार्थ कर रहे हैं इस गांव की जनता, बड़ियाही कसहा की जनता। ये जो नाला देख रहे हैं, पानी निष्कासित के लिए बनाया गया जेसीबी से, और यह कोई प्रतिनिधि नहीं दिया है जो कहेगा हम पैसा दिए हैं, हम जेसीबी दिए हैं। हर हाल में पानी निकलना चाहिए। 150, 200, 100 करके चंदा लिया गया, वो पैसा से ये गड्ढा किया गया है और पानी निष्कासित। अभी देख रहे हैं पानी का रेट, पानी का रेट देख रहे हैं। पानी किसी तरह तो निकल रहा है, थोड़ा सा भी निकला, प्रयास तो किए। हम चाहते हैं जब 10 युवा प्रयास कर सकते हैं तो आप लोग क्यों पीछे हैं? आप लोग भी आइए और इनके हाथ में हाथ बटाइए और काम कीजिए, तो इन पानी को निकालिए और खेती का साधन बनाइए। प्रतिनिधि संजीव कुमार जी भी पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं उनसे, क्या कहते हैं इसके बारे में। और तो आपकी तरफ से क्या सुविधा हुआ है? जेसीबी भी चला है। जब से पानी की समस्या आई, जो लोग कार्यरत है सब मेरा आदमी है, हम लोग एक साथ कार्यरत हैं। सुनने में आया कि प्रतिनिधि की तरफ से कुछ सुविधा नहीं हुआ है, चंदा करके जेसीबी चलाया गया है। कौन बोल रहे हैं ये बात? यहाँ तो सभी बोल रहे हैं। बताते हैं, यह प्राकृतिक आपदा। जनप्रतिनिधि हमेशा माइक पे आके बोलेंगे कि हम क्या किए, ये ठीक बात है क्या? कुछ तो आश्वासन मिलना चाहिए कि हमारे तरफ से अच्छा, ये एक हुआ। बात बताइए, ये एक्सीडेंटल मामला है कि इसमें आश्वासन दिया जाएगा? यहाँ तो जो समस्या है इसको निवारण करना है। गांव में 20,000 लोग हैं, यहाँ 20 लोग भी मौजूद हैं, 20 लोग मौजूद हैं। इनको सिर्फ जरूरी है कि गांव का पानी कैसे, ये खेत का पानी कैसे निकले, तो हमारा गांव को लोग इसमें खेती करे, जीविकोपार्जन सालों भर खाए। मूलानंद भाई, ये 20 लोग अभी तैयार हुए सर। जो दीरा का समस्या है ना, अस्थाई निवारण तभी हो सकता है जब इसका पानी का लेयर डाउन हो जाएगा। अभी जो पानी जमा हुआ है, जिससे किसान का जो है खेत बाग नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक ही उपाय है जो मेन पावर से ही काम किया जा सकता है, मशीनरी कोई पावर नहीं लगाया जा सकता। हम लोग तो आए थे कि मशीनरी लगेगा, लेकिन जेसीबी से जो किया गया उसके बाद इसका जो दूसरा उपाय ही नहीं है। जो भी जेसीबी करना था वो कर दिया, अब मशीनरी कुछ ना, मेन पावर लगेगा जो अभी 1 घंटा में काम चालू हो जाएगा। आपके तरफ से कुछ सुविधा मिल रहा है? सिमरिया 2 के तरफ से ही मिल रहा है। एक सिमरिया 2 की जनता तैयार है काम करने के लिए। आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि मुखिया प्रतिनिधि की तरफ से क्या सुविधा मिला, यह जनता जानना चाहते हैं। हम देखिए, मोबाइल टीवी में या घोषणा में आकर नहीं करना, हम तो स्पष्ट बता रहे हैं अगर लाख रुपया लगेगा तो हम लाख रुपया देते हैं, लेकिन पानी निकल जाए, उससे होना नहीं है। यहाँ मेन पावर की जरूरत है, जो खर्च आएगा हम लोग वेयर करेंगे, बात हो चुकी है। और जितना लोग कार्यरत हैं सब हमारे गार्जियन हैं, भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल का इसमें कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ हैं ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है, तो ये बताइए, यहाँ पर आप पानी निकालने के लिए खड़े हैं, क्या आपके करने से पानी निकल जाएगा? आपके प्रयास से पानी निकल जाएगा? मनुष्य जो चाहते हैं वो सब कुछ कर देते हैं, चाहने के बाद ही लेकिन होता है। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो चाह करके भी, देख करके भी उनसे नहीं हो पाता है, लेकिन सारा कार्य मनुष्य ही करते हैं, मानव ही करते हैं। आप सामने एनटीपीसी देख रहे हैं, वो मनुष्य ही खड़ा किए हैं। आप बगल में राजेंद्र पुल देख रहे हैं, ये मनुष्य ही खड़ा किए हैं, कोई भगवान नहीं यहाँ खड़ा किए हैं। रही बात करने की बात, अकेले कोई आदमी से यहाँ नहीं होने वाला है। ये पूरे गांव की मामला है, ये पूरे पंचायत की मामला है। पानी भरा हुआ है और मनुष्य के आहार की बात है यहाँ पे। सबसे पहले आहार लोग खाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। यहाँ जो है पूरा पानी भरा हुआ है, आप भी देख रहे हैं और पूरे हमारे ग्रामीण लोग भी देख रहे हैं। और समय ऑफ होते जा रहा है। खेती का जो समय है, खेती का टाइम है, वो खेती का टाइम समाप्त होते जा रहा है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाता है। ये प्राकृतिक, अभी जो बताए हैं मुखिया जी, ये प्राकृतिक आपदा है, बात सही है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ तो किसी को, कुछ लोगों को नहीं चलता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है
ये अकेले अगर मुखिया जी चाहेंगे या हम चाहेंगे या कोई चाहेंगे, ये अकेले बस की बात नहीं है। सभी आदमी से अनुरोध है कृपया आवे और थोड़ा थोड़ा अगर मदद कर देते हैं तो ये पानी कुछ जरूर निकलेगा और कुछ जरूर यहाँ ये जो कार्य पानी होगा। है यहाँ पर जो पानी है इसमें कितना लोग का खेती हो जाता है, कितने लोग जी अपना जीने लायक सालों भर खाने लायक गेहूँ उपजा लेते होंगे। हमारे पूरे इस पंचायत के खास करके बरियाही एवं कसहा, ये पंचायत जो है खास करके बरियाही एवं कसहा मुख्य रूप से हैं। जो जिनको खेत है, जिनको खेत है वो भी, जिनको खेत नहीं है वो भी, वो मजदूरी करके भी बोन करके भी वो अपना उपार्जन करते हैं। लेकिन ये पानी निकलना पिछले 2 साल से काफ़ी कठिनाई हो रही है। इतना दिक्कत नहीं होता था, ये दोबारा गंगा जी आ जाने के बाद इतना पानी हो गया था। और मुख्य कारण ये भी है जो हमारे बगल में पंप हाउस जो बन गया है नो नाला पे ही, वहाँ वो बाधित हो गया है, उससे भी डिस्टर्ब हुआ है, उससे भी बाधित हुआ है। योजना है, चीज है। हम ये का ठीक, फिर मिलते हैं आपसे। अब बताइए यहाँ पर जो पानी लगा हुआ है, अगर पानी नहीं निष्कासित हो तो जीविकोपार्जन का दूसरा उपाय, जैसे खेती करने का दूसरा उपाय ये ना, हम लोग भूखे मर जाएंगे बाल गोपाल सहित, दूसरा कोई उपाय ये नहीं है। अच्छा, अभी जो जेसीबी चलवाए हैं 2-3 दिन लगा, 10 रोज से लोग कार्यरत हैं, जेसीबी चलवाए हैं, उनका खर्च कौन दिया? वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन गांव का लोग तो बोल रहा है कि वो लगता है चंदा किए हैं। चंदा की प्रतिनिधि की तरफ से अभी तक कोई सहयोग? प्रतिनिधि के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, जो जितना जानेंगे उतने ना बोलेंगे। आज हम देखने के लिए आए हैं, हम खुद तो देख रहे हैं ऐसा दृश्य। देखने के बाद आपको क्या लगता है, पानी निकल जाएगा? नहीं, पानी अभी निकलने वाला नहीं है ना, इतना से नहीं होगा, ये झूठा बात हो गया। सच्चाई होगा, इसको मुख्य रूप से टोटल पानी यदि निकलेगा तभी हम लोग को प्राण बच सकता है, नहीं तो चले जाएंगे मरकर। इसके लिए आपको किन किन प्रतिनिधि से मिला है सपोर्ट कि हम आपके साथ हैं? नहीं, मुखिया जी तो गच रहे हैं बेचारे, हमारे साथ हैं अभी। हाँ, 1 लाख तक को कबूल कर रहे हैं। चलिए, मुखिया जी अपने तरफ से 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, और पंचायत प्रतिनिधि हो गए, जैसे जिला परिषद हो गए, समिति हो गए, वो लोग भाई तो वो गायब विधायक हैं। जी हो गए। किए हैं। वो लोग तो गायब हैं, हम लोग यहाँ खड़ा वो तो है। बेचारे अभी तक आए हैं भी नहीं, देखने तक के लिए भी नहीं आए हैं। हमारे इस पंचायत के 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं, 1 लाख रुपया देने के लिए एगो तैयार अभी है। फिलहाल मुखिया जी आए हैं और आश्वासन भी बढ़िया दे रहे हैं और हमारे अब साथ कोई नहीं है, हैं। जिला और खास परिषद। करके एक पप्पू हैं जो 9 नंबर के वार्डर हैं, वो कई 5-7-8 दिन से इस पानी में अकेले आकर के मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हम देखे पानी उनको अगर जितना भी तारीफ करो वो काफी कम है। ये बताइए इसके बारे में किनको जानकारी दी? क्या विधायक को दिए, जिला परिषद को दिए आपको? विधायक जी को भी जानकारी है ये है, लेकिन विधायक जी देख करके भी प्रतिनिधि जो भी हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ जो ढिलाई कर हैं देते हैं। वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जो प्राकृतिक आपदा है, पानी सूखेगा तो जाएंगे। किसान लोगों के अपने मवेशी फुर्सत नहीं हो पाता है। चलिए, विधायक जी तो यहाँ हर खेत को नहीं देखने, उनको आप नहीं आ जानकारी दिए कि हाँ पानी का समस्या है, आप आइए हमारा निदान कीजिए? नहीं, विधायक जी को भी अभी तो कोई जानकारी नहीं दिए हैं। सर, क्या और भी मुखिया जी छोड़कर और प्रतिनिधि को आप जानकारी दिए यहाँ पर? हम जो है सारे प्रतिनिधि को जानकारी दिए हैं, विधायक जी को छोड़ के। विधायक जी छोड़कर? हाँ, जहाँ तक बात रही तो संविधान में इसीलिए सुविधा किया गया है, मुखिया जी हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, सरपंच साहब हो, कि भाई जनता के हित में, जनता की सुख सुविधा के लिए ये लोग को व्यवस्था किया गया है। कि आप लोग इनको देखिए, अभी लोग पलड़ा झाड़ते हैं कि मेरे बस का बात नहीं है। अब हम पूछते हैं कि एक कसहा बरियाही का रोजी रोटी का सवाल है, और यहाँ पर ही करीब 5,000-6,000 जनता है। ठीक, आप अगर इस पे पलड़ा झाड़ के भाग रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो हम प्रतिनिधि को इसीलिए बुलाइए कि आप बताइए कि इसमें क्या किया जाए। अगर आप जो कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो कसहा बरियाही के जनता के लिए आप प्रतिनिधि के लायक नहीं है। और एक जो है जिला परिषद साहब, वो चंदा चुटकी करके उनको यहाँ के लोगों ने जिला परिषद बनाया। चलिए, चंदा करके बनाए हैं चंदा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। विकास करेंगे। और वो जो है फोन पे, कभी फोन नहीं उठाते हैं, फोन घर पे रह गया, उसके बाद यहाँ तक आने के लायक नहीं। हम लोग कहते हैं कि आप जिला परिषद के लायक नहीं है। अरे भाई, जनता उनको यहाँ भरोसा क्यों दे नहीं आए? करके, युवा लोग थे, उनको जनता भरोसा बहुत आशा लगा करके उनको वोट दिया था। युवा लोग हैं, ये कार्य करेंगे।
हाँ, उनको ये कह करके इस क्षेत्र में उनको लोग वोट दिया गया है, जो कह करके ये जातिवाद कह कर दे या जो भी, इससे तो अच्छा वो दूसरा कोई आदमी थे जो भी फोन पर भी चले आते हैं तो और वो बेचारे को फोन से भी नजरअंदाज कर देते हैं, वो नहीं आते हैं। वो ऐसी आज ऐसी ये भी बात नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम नहीं है जो कहीं नहीं है, नहीं आते हैं, कहीं सिर्फ नहीं एक चीज में आते हैं, भोज खाने में। भोज खाने में भोज खाने में आते हैं, अगर कोई उनको कार्ड दे दे, श्राद्ध में दे दे या कोई उनको शादी विवाह समारोह में दे दे, उसमें सबसे आगे रहते हैं। उनको तो ये हम समझते हैं उनको नादानगी है, बचपना है अभी भी उनके पास में। कम से कम उनको इस क्षेत्र को लोग, किसान लोग आशा लगा करके वोट दिए हैं। इसी दिन के लिए हम लोग वोट दिए थे उनको, जो आज इस संकट में है। वो आवे, अरे सीओ साहब से बात करें, अधिकारी लोगों से बात करें, बात करके हमारी समस्या को सॉल्व करें। हम लोग किसान हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। वो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनको कम से कम वहाँ तक जाना चाहिए। वो तो हम लोगों के पास यहाँ आते ही नहीं हैं, फोन तक नहीं बात करते हैं। सिर्फ वो उनको देखते हैं, एक साल से कोई कार्यक्रम में सबसे पहले भोज में आगे रहते हैं, भोज में आगे भोज में आगे रहते हैं। भोज और खाने अभी में ऐसे में उनको फुर्सत रहता है, भोज खाने में फुर्सत रहता है, कार्ड पुरने में उनको फुर्सत रहता है। और ये जो अभी 10-15 दिन से सब किसान लोग यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन भी घूम करके नहीं आए इस क्षेत्र में। इससे ज़्यादा अच्छा बेचारे शंभू सिंह थे और राजीव जी थे एक फोन पर, लेकिन हो या ना हो, लेकिन वो आते थे, उससे मन में तसल्ली होता था। जैसे अभी मुखिया जी आए हैं, बोले हैं, नहीं हो उनसे अलग की बात है, लेकिन वो आए तो तसल्ली तो मन में हुआ, झांकने तक के भी तो आए। लेकिन जिला परिषद जो इस क्षेत्र के नेता हैं बेचारे, वो घूर करके भी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। वही बोल रहे थे कि जब प्रतिनिधि होकर आप समाज के हित में कोई काम ही नहीं करते हैं, यहाँ पर ही मेन हित है कि रोजी रोटी का सवाल है। इसमें कितना लोग आजीविकोपार्जन सालों भर खा लेते होंगे, उपार्जन होता है। आप जब इसमें सहयोग ही नहीं कर सकते हैं, कुछ उपाय ही नहीं बता सकते हैं, तब प्रतिनिधि के लायक नहीं है। हम कसाहा बरियाई के लोग आपको प्रतिनिधि के लायक ही नहीं मानते हैं। सरपंच साहब आए, कम से कम आए देखे, मुखिया जी आए, कम से कम आए और देखे, अपना अपना राय विचार दिए, बोले कि हम सीओ साहब से बात करेंगे। चलो इतना तो बोले, तो आश्वासन तो मिला, आश्वासन तो मिला। और रही बात, ये दीरा जो है हम लोग को विरासत में नहीं मिली है, हासिल किया गया है ये दीरा। और मैं उनका पोता शुक्र यादव का पोता हूँ। ये हासिल की गई है कसाहा बरियाही की मदद से हासिल की गई है, इसलिए हम लोग इनका शुभचिंतक है। भाई लोग सही इसके बारे में बताइए, हासिल किस तरह से की गई, इसके बारे में बताइए। ये लोग पहले वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, बड़े बड़े जो लोग हैं लठैत लोग, वो लोग भाई मेरे थे, हावी थे, जिसमें कसाहा बरियाही का लोग मिल के उन लोग को यहाँ से भगाए दबारे। उसके बाद जो है अपना वर्चस्व जमाए, उसी में उन्हीं का पोता, मैं शुक्र यादव का पोता हूँ। इसलिए हमको इस पे ध्यान रहता है कि भाई लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हासिल करने में हमारे दादाजी का पूर्ण रूपेण हाथ है, इसीलिए हमने सारे प्रतिनिधि को बुलाया। लेकिन जिसमें से मुखिया जी आए, सरपंच साहब आए, समिति साहब आए और जिला परिषद जी तो बहुत बड़े लोग हो गए, चंदा करके हम लोग जिता दिए। अब तो अरबपति हो गए। काफी भरोसा के हाँ। वो आश्वासन भी दिए थे हमको, हाँ। आश्वासन भी हमको दिए थे, जो ये आपके बाद में ये जो रसीद नहीं कट रहा है, या दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, या म्यूटेशन नहीं हो रहा है, या खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। इसमें कई खेसरा हैं जो खरीद बिक्री तक के भी उसमें रोक लगा हुआ था। वो बोले ये मेरा मुख्य काम है, वहाँ हम चल करके डीएम से या सीओ साहब से चल करके हम करवाएंगे। लेकिन वो पूरा भरोसा के साथ, यही बात पे यही भरोसा के साथ उनको वोट दिया गया था। जिला इसके बारे में हम उनसे फिर बात करेंगे। हाँ, और उनका काफी जो भरोसा बात है, के हम साथ आपके किए हैं, किसान को काफी आश्वासन दिए हैं। वो चढ़ बढ़कर बोले हैं कि भाई ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा, जो किसान भाइयों को जो ये बाधित है, हम किसान लोगों के सबसे पहला हम कदम उठाएंगे, सबसे पहला कार्य करेंगे। ये भाई यहाँ तो गंगा मैया आकर के भर गए हैं, पानी निकासी के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, किसान सभी हाहाकार में हैं। वो बेचारे घूर तक देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, और वो काम कहाँ से कर पाएंगे। हम पर उनको तो भरोसा हमरा नहीं लग रहा है अब जो हमरा ये काम कर पाएंगे या आएंगे हमारे बीच।
जिस ढंग से रवैया हम देख रहे हैं उनको तो लग रहे हैं ये नहीं बात आएंगे अच्छी- आप। ये- लायक ही नहीं है वो जिला इस परिषद बारे में के बताइए, लायक अगर नहीं है। पानी निकालने के लिए आप अपनी तरफ से क्या 10 रोज से कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम मानते हैं, पर ये पानी निकलेगा कैसे? प्रतिनिधि तो देख कर गए, सीओ साहब से बात करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे, मान लेते हैं। हाँ। फिलहाल जब बात होगी तब होगी, अभी इसके लिए क्या व्यवस्था आपकी है? देखिए, महाभारत में कहा गया है कि जहाँ पर ही समस्या उत्पन्न होती है वहीं पर ही निदान भी होता है। हम लोग को देखने का चीज है कि इसका निदान क्या है, लेकिन आप लोग आइएगा तब ना। आए ही नहीं, झूठों के फोन पे अनसंट बोल देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। और रही बात सबसे पहले रोजी रोटी की होती है, जो कि मेरा आपका जनता का वही खपत हो रहा है। क्या आप रोड नाला बनाइएगा? भूखे पेट हो न गोपाला, भूखा पेट आप रोड पे चलवाइएगा। भूखे का आगे सोने का थाली, यहाँ पर ही रोटी नहीं होगा, आप रोड बनवाइएगा, अथी करवाइएगा। आप इस लायक नहीं है। हम यहाँ के जनता से अपील करते हैं कि इसको हटाइए। आपस में चंदा करना है, हम लोग दोनों जहाँ गांव तक मिल ये के सुनिए, आपस में हाँ, चंदा करेंगे। करें। हाँ, जैसे किसान भाइयों होगा आप वैसे रोध है, करेंगे। किसान भाइयों आपसे अरे, रोध है। हाँ, हम कि आप लोग का सहयोग कर्म करें जो है हमें। से कर्म करेंगे, समझ गए? तो ये दीराम जिनका खेती हो रहा है, ये खेती इतना जलमग्न दिखाई पड़ रहा है, उन किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि वो लोग आवे, स्पोर्ट देखें, और जो सुझाव है हम लोग उनके साथ हैं। चंदा चुटकी करके अपना ये पानी को निकालें, नहीं तो ये सब दिन के लिए एक विरासत बन जाएगी। कल के बाल बच्चा भी कहेगा छोड़ो ये पानी खत्म। कुछ लोगों का कहना है कि मिट्टी कटाव हो रहा है, इसके कारण पानी जल भर गया है, क्या बात सही है? ये बात सही है। इस सवाल पे मैं खनन विभाग बेगूसराय पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि इतना मिट्टी कट गया, आप कहाँ थे? आज किसानों को उसके वजह से पानी जम गया, आप कहाँ थे? पूरा देखिए, यहाँ से घुरा के यहाँ तक मिट्टी कट गया। खनन विभाग से परमिशन लिया गया, यह नहीं लिया गया तो खनन विभाग कहाँ थी अभी तक? इतना मिट्टी कट गया, दियारा का दियारा खाली करवा दिया गया। मैं खनन विभाग पे इस सवाल उठाता हूँ कि आपने क्यों मिट्टी कटवाया और किस आधार पे कटवाया और किस प्रकार कटवाया कि आज यहाँ के किसानों को दिक्कत हो रही है। और अभी मिट्टी कटाई रुक जाए, इसके लिए कोई निदान है आपके पास? इसके लिए तो खनन विभाग है। जिला परिषद भी बोले हैं कि इस बार कोई भी भू माफिया को मिट्टी काटने नहीं देंगे, क्या ये उनका कहना सही हो सकता वो है? सब आपको उनका विश्वास है? वो सब उनका राजनीतिक है। जनता के हित में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जनता के हित में अगर वो करते तो अभी स्पोर्ट पर होते। जनता के हित में कुछ उन सब उनका राजनीतिक है। बहुत से राजनेता हैं जो अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। हम लोग तो राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग जहाँ समाज का हित का काम हो वहाँ लेकर सबसे आगे रहते हैं। अब बाकी हम लोग नहीं राजनीति करते हैं, नहीं चुनाव लड़ते हैं, बस समाज के हित में हम लोग आते हैं। इसके अलावा हम लोग का कोई काम ही नहीं है। तो पंचायत वासियों को अपने तरफ से क्या कहना चाहिएगा? हम अपने तरफ से यही कहना चाहते हैं कि पंचायत वासी सभी एकजुट हों और इस चीज़ पे सोचे। अगर छोड़ दीजिएगा तो सब दिन ये छुटले रह जाएगा। रोजी रोटी का सवाल है। अगर आप लोग आगे नहीं आइएगा तो कोई प्रतिनिधि भी आप लोग को उस तरह से घूर के देखने वाला नहीं है। सब अपना अपना रोटी सेकने वाला है। तो हम लोग कहेंगे आवे देखें, पंचायत प्रतिनिधि को छोड़िए, हम लोग आपस में चंदा करेंगे। कसाहा बढ़िया है, उतना कमजोर नहीं। आप हम तो कहें ये विरासत हमको दीरा नहीं मिला, लड़ के अपने बाहुबल के दम पे हम लोग लिए हैं। तो उतना क्षमता हम लोग पानी निकाल सकते हैं। आप लोग एकजुट होइए, कसाहा बढ़ियाई और जो ही चंदा होता है कीजिए और इसको पानी निकाल देंगे। और संभव नाम की चीज़ हमारे पास है ही नहीं। ये जो पानी चारों तरफ देख रहे हैं, मात्र 10-15 युवा जो हैं इस पानी को निकालने के लिए प्रयासरत हैं। और गांव में यहाँ से 20,000 लोगों का पेट रोटी चलता है, सालों भर खाना खाते हैं, परंतु अभी भी सोए हुए हैं। क्योंकि जानते हैं करने वाला कर रहा है, हमको तो दोनों हाथ में लड्डू मिल ही जाएगा। थोड़ा सा हम कहेंगे आप लोग भी आइए और इनका सपोर्ट कीजिए। अमरजीत पप्पू जी का, माया शंकर जी का, रणधीर जी का, जो आपके साथ मिलकर यह पानी निष्कासित हो जाए और कम से कम जीविकोपार्जन लायक, सालों भर खाने लायक गेहूँ मक्के हमारा हो, जो हमारा बाल बच्चा घर में बैठकर शांति के साथ खा सके, इस दाने दाने के लिए मुहताज ना हो। हम जानते किन्हीं के पास पैसा है, वो खरीद के खा लेंगे। सब किसान यही सोचेगा कि हमारे पास पैसा है, खरीद के खा लेंगे, तो गेहूँ कहाँ से आएगा? गरीब लोग कहाँ जाएगा? क्या गरीब लोग को आप खिला पाइएगा? कभी नहीं खिला पाइएगा। पंचायत प्रतिनिधि आए, बोल दिए, आश्वासन दिए, उनका आश्वासन कहाँ तक काम हो रहा है पंचायत की जनता खुद जान रही है।